व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कर देना, क्योंकि यार डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है, जिसमें ना जितने भी एरे के एलिमेंट है ना, उन सब में लिंक लिस्ट के हेड हमें गिवन होंगे, और जितनी भी वो लिंक लिस्ट है वो सारी की सारी सॉर्टेड है। अब आपको क्या करना है भाई, इन सारी लिंक लिस्ट को मर्ज करके एक और लिंक लिस्ट बना देनी है, और वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। और उस मर्ज लिंक लिस्ट का ना हेड रिटर्न कर देना। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। एक बारी में ही आप समझ गए होगे कि भाई एक एरे में ना तेरे को एरे के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट लिंक लिस्ट के हेड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, यानी कि तेरे को एरे में लिंक लिस्ट गिवन है। अब जितनी भी लिंक लिस्ट गिवन है ना, उन सबको तेरे को मर्ज कर देना है, लेकिन ऐसे ही मर्ज नहीं कर देना। उन सबको इस तरह से मर्ज करना है कि मर्ज होने के बाद जो मर्ज लिंक लिस्ट बने वो भी सॉर्टेड हो, और उसका फिर हेड रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। तो अगर आप एग्जांपल देखें तो एरे में पहली लिंक लिस्ट ये है, दूसरी ये है, तीसरी चौथी ये है। तो अगर मैं इन चारों को मर्ज कर दूं इस तरह से कि मर्ज होने के बाद भी वो सॉर्टेड हुए, तो आंसर वाली लिंक लिस्ट ये आएगी, तो इसका हेड में फिर रिटर्न कर दूंगा। इतना सही क्वेश्चन है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे एन लॉग एन है, और स्पेस हमें यूज करनी है बिग ऑफ एन ही। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसको बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे ना मैं वो वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रेजेंट करने वाला हूँ कि उसको देखते ही आपके दिमाग में अपने आप ही लॉजिक बन जाएगा, अपने आप ही। तो एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो किस तरह से है कि हमें इनपुट में ना एक लिंक लिस्ट, इनपुट में एक एरे है जिसके एलिमेंट्स ना लिंक लिस्ट के हेड को दर्शा रहे हैं, यानी कि उसमें लिंक लिस्ट पड़ी है एरे में बहुत सारी। भाई वो किस तरह से पड़ी है ये देखो। जैसे सबसे वाली लिंक लिस्ट क्या थी, 1 2 3। तो भाई 1 2 3 ना इस तरह से पड़ी है, जैसे ये एरे का एलिमेंट है ना, तो एरे के एलिमेंट में 1 पड़ा है, समझे। और ये 1 वाला जो एलिमेंट है, ये 2 वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 2 वाला 3 को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो ये लिंक लिस्ट पड़ी है उसमें इस तरह से। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट क्या है, 4 5। तो मतलब कि एरे में 4 पड़ा है, और 4 वाली जो नोड है दोस्त वो पॉइंट कर रही है 5 वाली नोड को। अगली लिंक लिस्ट क्या थी, 5 6, यानी कि एरे में 5 पड़ा है, 5 वाली नोड जो है वो पॉइंट कर रही है 6 वाली नोड को। उससे अगली क्या थी, 7 8, यानी कि एरे में 7 पड़ा है, उससे अगली नोड क्या पॉइंट कर रही है, 8 वाली को। समझे। तो यानी कि ये जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर इनपुट में ये नोड स्टार टाइप का वेक्टर है, जिसके एलिमेंट पॉइंटर्स होंगे, यानी कि एरे में नोड्स पड़ी होंगी। देखो पहला एलिमेंट जो है ना वो ये है बस, दूसरा एलिमेंट ये है बस, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो इसमें 4 एलिमेंट है ना, इसलिए एरे का साइज 4 हो गया, समझे। ये जो बाकी के एलिमेंट है ना, ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको जब इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो रहा है कि ओके, इस तरह से हर लिंक लिस्ट के हेड नोड्स जो हैं, यानी कि पहली नोड्स वो एरे में पड़ी हैं, और उनसे पूरी की पूरी लिंक लिस्ट जो है डिराइव हो रही है। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी लिंक लिस्ट है ना गाइस, इनको हमें मर्ज करना है, और इस तरह से मर्ज करना है कि मर्ज होने के बाद जो लिंक लिस्ट बने वो भी सॉर्टेड हो। ठीक है, ये चारों लिंक लिस्ट जो है ना ये सॉर्टेड है, हमें पता है। लेकिन इनको मर्ज करने के बाद भी जो लिंक लिस्ट बने वो भी सॉर्टेड हो, ये हमें देखना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन ये बोल देता कि इस जितने भी लिंक लिस्ट है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, कोई भी लिंक लिस्ट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो भाई फिर तो हम क्या करते, हमें चार लिंक लिस्ट के हेड गिवन है, भाई हम सिर्फ 4 नोड उठाते, ये हेड नोड्स, इन चारों को उठाते हम, और इन चारों को ही सॉर्ट कर देते। तो और फिर एक के पीछे एक पूरी लिंक लिस्ट को कनेक्ट कर देते। अगर ऐसा होता कि हमें क्वेश्चन कहता कि चारों लिंक लिस्ट में ना डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो हमें पता है कि सारी लिंक लिस्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। तो ये जो पहली हेड नोड्स 4 हैं, इनको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर दो, और जो भी लिंक लिस्ट पहले खत्म हुए उसके बाद दूसरी लिंक लिस्ट को लगा दो, और अपना काम हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो एक लिंक लिस्ट होती 1 2 3, एक होती 4 5, एक होती 7 8। ठीक है, क्वेश्चन ने कह दिया कि लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा किसी भी लिंक लिस्ट में, यानी कि 1 2 3 इसमें आ गया ना, तो किसी और में 1 2 3 नहीं आएगा। 4 5 इसमें आ गया, तो किसी और में 4 5 नहीं आएगा। अगर ये होता क्वेश्चन, तो हम क्या करते, भाई हमें पता है कि ये तीनों लिंक लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें बस पहली नोड देखनी है तीनों की। जो पहली तीनों में से जो भी सबसे छोटी पहली नोड है, यानी कि वो लिंक लिस्ट के एलिमेंट पहले ही आएंगे। तो जो हमारी मर्ज लिंक लिस्ट होती उसमें 1 4 और 7 में से कौन सी नोड छोटी है, भाई 1 छोटी है। तो भाई 1 वाली जो लिंक लिस्ट है ना वो तू ऐसे कैसे ही लगा दे। दूसरी 4 और 7, इन दोनों में से क्या छोटा है, 4 छोटा है। तो भाई 4 वाली जो लिंक लिस्ट है वो तू ऐसे कैसे ही लगा दे।
फिर 7 वाली बची, तो उसके बाद तू 7 वाली लगा दियो। हो गई तीनों मर्ज सॉर्टेड फॉर्म में। दैट्स इट, ईज़ी सिंपल। लेकिन भाई ये तब होता खेल जब क्वेश्चन ये बोलता कि सारे लिंक लिस्ट में ना यूनिक एलिमेंट होंगे। ओके, तो हमें बस एक बार तीनों को ट्रैवर्स करना होता, बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती और बस हर लिंक लिस्ट की हेड नोड को ही कंपेयर करके हमारा काम हो जाता। लेकिन दोस्त क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ने कहा है क्वेश्चन में मतलब ये कोई गिवन नहीं है, यानी कि हर लिंक लिस्ट में ना सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 और 5 इस लिंक लिस्ट में है और 5 इस वाली लिंक लिस्ट में भी आ गया। ओके, यानी कि हम सिर्फ हेड नोड को कंपेयर करके अपना आंसर नहीं निकाल सकते, हमें 1 2 3 4 5 5 6 7 8 चारों लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट जो है ना उनको कंपेयर करना होगा। ओके, तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई जो हम पिछले 2 दिन से करते आ रहे हैं मैक्स हीप और मिनी हीप को यूज़ करके, हमें पता है कि छोटे एलिमेंट और बड़े एलिमेंट के लिए जब भी हमें ऐसे किसी वेक्टर में स्टोर करना हो, तो वो हमारा बहुत अच्छा काम कर देता है। तो इसलिए आज हमें क्या करना है, आज हमें एक तरह से इन सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में ही तो स्टोर करना है ना। तो एक मर्ज लिंक लिस्ट बनानी है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में ही तो दिखाना है। तो वही उसके लिए काम करते हैं कि मिनी हीप बना लेते हैं। मिनी हीप आपको पता ही है कि टॉप पे हमेशा छोटे एलिमेंट रहेंगे। तो बिग ऑफ एन की वहाँ पे ना लिखा हुआ था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें यूज़ करनी है। तो अगर मैं एक काम करूँ, मैं जितनी भी लिंक लिस्ट है ना, उसके सारे एलिमेंट, सारी लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट एक साथ हीप में डाल दूँ, तो भाई मेरा काम कितना ईज़िली हो जाएगा। सारे एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 फिर 4 5 फिर एक और बार 5 6 7 8। एक काम करूँ मैं, एक फॉर लूप लगा के सारी लिंक लिस्ट को 2 लूप लगा के पूरा ट्रैवर्स कर दूँ भाई और सबको हीप में डालता रहूँ। एक एरे में लूप लगाऊँ और एक पर्टिकुलर इनर लूप लगाऊँ सारी लिंक लिस्ट के लिए, कि भाई जब तक लिंक लिस्ट नल नहीं हो जाती, ये सारे एलिमेंट है ना लिंक लिस्ट में, सारी लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट यही तो हैं, इन सारे को हीप में डाल दे मिनी हीप में। तो बस मेरे को मिनी हीप में सारे असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएँगे। फिर एक काम करियो, न्यू नोड बना लियो, सबको डालता रहियो, न्यू नोड बनाता रहियो, डालता रहियो, हो गई मर्ज लिंक लिस्ट बन गया ईज़िली। सही बात है, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन दोस्त इसमें ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज़ होएगी? बिग ऑफ एन से कितनी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी भाई? बिग ऑफ एन इंटू एन हो जाएगी कम से कम इसमें तो यूज़ भाई। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही यूज़ करनी है। एन का साइज़ यहाँ पे 4 है ना, तो हमें तो 4 साइज़ की ही स्टोरेज यूज़ करनी है। ओके, तो इसके लिए भी एक तरीका है। अब देखो एक हम काम करते हैं, एक 4 साइज़ का तो हमें बनाना है ना, तो एक 4 साइज़ का हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 4 साइज़ का हमने मिन हीप बना लिया। तो आइडिया देखो वही है, सारे एलिमेंट हमें मिनी हीप में डाल के निकालने थे पहले हम लेकिन हमें पता चला कि सारे एलिमेंट डाल देंगे तो भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम ना 4 साइज़ का हीप रखेंगे और 4-4 एलिमेंट करके डालेंगे, जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसको बाहर निकालते रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट डालेंगे, 4 से ज़्यादा कभी हम इस मिनी हीप में एलिमेंट रखेंगे ही नहीं। चलो, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि हमें पता है कि जितनी भी लिंक लिस्ट है, एक लिंक लिस्ट है ये वाली, एक है ये वाली, एक है ये वाली, एक है ये वाली। तो इन चारों लिंक लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट कहाँ हैं? भाई एरे के एलिमेंट में सबसे छोटे एलिमेंट ही तो पड़े हैं। लिंक लिस्ट तो सॉर्टेड फॉर्म में है ना, तो जो एरे के इन चारों लिंक लिस्ट के हेड हैं वो सबसे छोटी तो हैं इन लिंक लिस्ट में। ओके, तो एक काम कर, इन चारों को ना तू इसमें हीप में डालता रहे। इन चारों एलिमेंट्स का डेटा, यानी कि सबसे पहले 1 4 5 7। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 7। ओके, तो टॉप अभी यहाँ पे है, ये मिनी हीप है ना, इसलिए टॉप में हमेशा छोटा एलिमेंट ही रहेगा। चल ठीक है, ये तूने डाल दिया। अब एक बात बता मेरे को, इन चारों में से छोटा कौन सा है? 1। ओके, यानी अब तेरे को पता चल गया कि लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है ना, उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, वो तेरे को टॉप पे मिल गया। भैया आपने सारे एलिमेंट तो डाले ही नहीं लिंक लिस्ट के, फिर आपको कैसे पता चला कि 1 ही सबसे छोटा एलिमेंट है? अरे मेरे भाई, इस एरे में जितने भी लिंक लिस्ट है ना, वो सबसे वो सारी की सारी सॉर्टेड हैं। यानी कि इन चारों लिंक लिस्ट के हेड जो हैं, वो उन पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में तो सबसे छोटे होंगे ही। अब इन चारों में से भी सबसे छोटा एलिमेंट कौन-सा है? वो मिन हीप के टॉप पे आ जाएगा। तो बस तेरे को सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया। यानी कि जो तेरे को मर्ज लिंक लिस्ट बनानी है, उसका अब तेरे को सबसे पहला एलिमेंट मिल चुका है। वो मिन हीप के टॉप पे पड़ा है। तो अब तू क्या करेगा? भाई करना क्या है? मुहूर्त का इंतज़ार करना है क्या? तेरे को सबसे छोटा एलिमेंट मिल चुका है मर्ज लिंक लिस्ट का। तो एक काम कर, एक न्यू नोड बना दियो और उसमें ये वाला एलिमेंट डाल दियो। यानी कि एक न्यू नोड बना और उसमें 1 को डाल दे। सिंपल। तो ये काम करने के लिए तो एक काम करियो, एक न्यू नोड ना पहले से ही बना के रखियो और उसपे एक हेड पॉइंटर भी लगा दियो और फिर जब भी तेरा क्यू फुल हो चुका होगा ना, तो जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक तू एक काम करियो,
हेड के नेक्स्ट पे यहाँ पे एक टेम्प पॉइंटर लगा दियो, और कोड कुछ इस टाइप से होगा कि टेम्प के नेक्स्ट पे, यानी कि हेड के नेक्स्ट पे तू हमेशा जो भी छोटा एलिमेंट सबसे टॉप पे मिलेगा मिन हीप के, वो तू डालता रहेगा। तो तेरे को एक नोड मिल गई। अब इसका काम हो गया। तब तू एक काम कर, अगली नोड के लिए एक और नोड बना, और टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब तो पहले ये चेक कर ले कि वन जो है वो तूने क्यू मिन हीप से निकाल के ना यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो ये यहाँ से पॉप हो गया। अब एक बात बता कि वन के नेक्स्ट में जो भी एलिमेंट है ना टू, अब तू उसको मिन हीप में डाल दे। ओके, यानी कि यहाँ पे टू आ गया, क्योंकि मिन हीप में तो सबसे छोटा टॉप पे रहेगा, तो टू सबसे छोटा है वो टॉप पे ही रहेगा। ओके सही है भाई। तो फिर वही काम कर, सबसे छोटा एलिमेंट टू है, तो अगला तेरे को अगला एलिमेंट मिल गया, तो उसको यहाँ पे डाल दे। फिर अगली नोड बना दे, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। टू पॉप हो गया, तो अगला एलिमेंट क्या आया, थ्री। थ्री आ गया। इन चारों में से अभी थ्री ही छोटा है, तो थ्री ही टॉप पे रहेगा। अगली नोड में थ्री डाल दियो, क्योंकि तेरे को अगला एलिमेंट मिल गया। ठीक है। और फिर थ्री को पॉप कर दे, फिर अगली नोड बना। अब देख क्या थ्री के अगले में कोई एलिमेंट है? नहीं भाई, ये वाली लिंक लिस्ट ही खत्म हो गई है। तो बस हर आइट्रेशन में ना जब भी तू कोई एलिमेंट पॉप कर रहा है, तो अगला एलिमेंट जब तू डाल रहा है तो ये चेक करके डालेगा कि उसके अगले में कोई एलिमेंट है क्या नहीं। इसके अगले में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बस खत्म। क्यू में यही एलिमेंट बचे बस। तो अब टॉप कहाँ पे आ गया भाई? टॉप अब यहाँ पे आ गया। तो यानी कि अब अगला एलिमेंट ये है, तो तू इसको डाल दे, फोर को। चल, ये भी हो गया। फोर के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है क्या? हाँ भाई, फोर के नेक्स्ट में फाइव है, तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा अब। ठीक है। टॉप अभी भी यही है। अगली नोड बना, उसमें फाइव को डाल दे। ये वाला काम भी हो गया। क्या फाइव के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है? नहीं भाई, कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब टॉप यहाँ पे आ जाएगा। अब देख, टॉप पे फाइव है, तो फाइव डाल दे। क्या फाइव के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है? हाँ भाई, सिक्स है। अच्छा सिक्स है, तो एक काम कर, इसको हटा, सिक्स डाल दे अब। सिक्स आ गया, यहाँ पे सिक्स आ गया। अब सिक्स के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है? नहीं भाई, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और टॉप अप यहाँ पे आ जाएगा। अब देखियो, सेवन है तो सेवन को डाल दे, और सेवन के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है? एट, तो इसको पॉप करने के बाद एट डाल दियो। अब एट भी आ गया। एट के नेक्स्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बस तेरा मर्ज लिंक लिस्ट बन गई। पूरा काम तेरा हो गया, हीप खत्म हो गया, और ये तेरी मर्ज सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन के तैयार। क्या हुआ, थोड़ा समझ नहीं आया क्या? अरे भाई क्या बात कर दी, दोबारा देखो क्या है। हमें यहाँ पे चार एरे में लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है। हमें पता है कि चारों लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। तो एक बात बताओ, ये चारों लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे चारों लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए आपको बताने के लिए। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इन सारे एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? भाई मेरे को नहीं पता अभी कौन होगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि वो या तो वन होगा, या फोर होगा, या फाइव होगा, या सेवन होगा। इन चारों में से कोई ना एक होगा। क्यों भैया, इन चारों में से क्यों होगा? क्योंकि भाई सारे चारों लिंक लिस्ट जब सॉर्टेड हैं, तो चारों लिंक लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट, इस वाली लिंक लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट इसका हेड है, इस वाली लिंक लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट इसका हेड है, इस वाली लिंक लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट हेड है, इस वाली लिंक लिस्ट का भी सबसे छोटा एलिमेंट इसका हेड है। क्योंकि भाई चारों लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, तो पहला एलिमेंट ही तो होगा ना चारों का सबसे छोटा एलिमेंट। चल ठीक है। यानी कि अब तेरे को इन चारों में से ही मिलेगा तेरी मर्ज लिंक लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट। तो तूने क्या किया भाई, तूने एक क्यू बनाया, तूने सॉरी प्रायोरिटी क्यू बनाया, तूने मिनी ही बनाया एक। उसमें ना ये चारों ही एलिमेंट तूने डाल दिए, क्योंकि तेरे को पता है कि इन चारों में से ही कोई एक एलिमेंट है। वो यहाँ तो तेरे को दिख रहा है, चल, लेकिन तेरे कोड को तो नहीं दिख रहा ना, वो तो क्यू बताएगा ना उसे। तेरे को पता है कि इन चारों में से ही कोई एलिमेंट है, तो तूने एक काम किया, चारों ही एलिमेंट डाल दिए। अच्छा भैया, तो और मिन हीप में क्या होता है भाई? टॉप पे ना हमेशा छोटा एलिमेंट रहता है। तो तेरे को चार एलिमेंट कौन से मिले? वन, फोर, फाइव, सिक्स, इस ऑर्डर में वो तेरे मिन हीप में स्टोर हुए। सही बात है। तो इन चारों में से सबसे छोटा एलिमेंट टॉप पे ही होगा, ये तेरे को पता है। तो यानी कि दोस्त, अब तेरे को एक सबसे छोटा एलिमेंट मिल चुका है जो कि टॉप पे पड़ा है। तो इंतजार किस बात का है? तूने एक न्यू नोड बनाई, उसमें वो एलिमेंट को डाल दिया, और उसको इस क्यू से बाहर निकाल दिया। सिंपल। अब देख, इस वाली लिंक लिस्ट का ये वाला एलिमेंट हमने मर्ज लिंक लिस्ट में डाल दिया, तो जो इसका अगला एलिमेंट है दोस्त, उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दे। अब आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे टू की जगह 20 भी हो सकता था, और यहाँ पे 30 भी हो सकता था। मैं कह रहा हूँ हो सकता था बिल्कुल। तो फिर आप यहाँ पे टू की जगह 20 लगा देते, तो हमारी लिंक लिस्ट तो सॉर्टेड नहीं होती। अरे भाई, मैं 20 कैसे लगा देता? अगर मैं यहाँ पे टू की जगह 20 डालता, तो क्या वो 20 क्यू के टॉप पे रहता, मिन हीप के टॉप पे रहता? नहीं भाई, ये मिन हीप है। इसके टॉप पे ना हमेशा छोटा एलिमेंट ही रहेगा। तो अगर इस लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट मान लो सबसे छोटा था, दूसरा 20 30 हो जाते, तो भाई वो मिन हीप के नीचे जाते।
अगला एलिमेंट फिर 4 घुसता इस मर्ज लिंक लिस्ट में। अब समझ रहे हो ना आप खेल को? ओके, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे 20 नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे तो 2 और 3 ही है ना। तो 1 का काम हो चुका था ना, तो इसका अगला एलिमेंट बेचारे का हमने मिन हीप में डाल दिया, तो यहाँ पे 2 डल गया और किस्मत से 2 ही सबसे छोटा एलिमेंट था इन चारों में से। तो अगली लिंक लिस्ट का अगला हमारा मर्ज लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट है वो 2 बन गया। फिर 2 का भी काम हो गया था पूरा, तो इसके आगे भी कोई एलिमेंट है क्या? हाँ भाई है, तो हमने इसको भी अपने उसमें डाल दिया 3 को। अब किस्मत से 3 भी जो है इन चारों में से छोटा था, तो अगला एलिमेंट बन गया 3। अब 3 का भी काम हो गया, तो इसके अगला तो कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने एरे में कुछ भी नहीं डाला। ठीक है? अब टॉप इसलिए यहाँ पे आ गया था। तो फिर 4 पुश हो गया, 4 का काम हो गया जब, तो हमने उसका अगला एलिमेंट इसमें मिन हीप में डाल दिया। 4 को हटा के 5 डाल दिया। 5 टॉप पे ही था, तो 5 का भी काम हो गया। फिर उसका अगला एलिमेंट तो कोई था ही नहीं, तो भाई हमारा टॉप अब यहाँ पे आ गया। तो 5 सबसे छोटा है अभी तक तो 5 डल गया, यानी कि इसका भी काम हो गया। फिर इसका अगला एलिमेंट 6 था, तो भाई हमने 6 को मिनी हीप में डाल दिया, ठीक है? और ये 6 नहीं, यहाँ पे 7 है इनिशियली, ठीक है ना? गलती से लिख दिया था मैंने। तो हमने 6 को डाल दिया, फिर 6 का भी काम हो गया, तो हमने 6 को बाहर निकाला और क्या देखा 6 के अगले कोई एलिमेंट है? नहीं भाई कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा टॉप अब यहाँ पे आ गया। जैसे देख रहे हो आप, लिंक लिस्ट खत्म होती जा रही है ना एक-एक, तो क्यू का साइज़ भी कम होता जा रहा है। टॉप देखो नीचे आ गया एकदम। 7 पड़ा था, 7 हमने डाल दिया, 7 का भी काम हो गया। 7 का अगला एलिमेंट हमने 8 जो है वो मिन हीप में डाल दिया। टॉप पे 8 पड़ा है, तो 8 को डाल दिया, 8 को बाहर निकाला, 8 का भी काम हो गया। बस सब खत्म। और हमारी मर्ज लिंक लिस्ट बन के तैयार। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो आओ इसको ही अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। लेकिन कोड एडिटर पे जाने से पहले एक बात मेरे को आपको और समझानी है कि भाई देखो जैसे कि हमारा ये क्यू है ना मिन हीप, इसमें हम एलिमेंट डाल रहे हैं, यानी कि एलिमेंट का नोड का डेटा जो भी है, जैसे 1 है 4 है, तो इसमें हमने 1 को डाल दिया, 4 को डाल दिया है ना, इन सबको डाल दिया। लेकिन जब हम इससे बाहर निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नोड में बना रहे हैं, फिर उसकी नेक्स्ट नोड पे ये पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन भाई ये तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर ये क्या होता है भाई? ऐसे ऐसे तो कुछ होता ही नहीं। तो हमें एक्चुअल में जो नोड है, उनके साथ-साथ वो भी इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है? ताकि जब हम इसमें से बाहर निकालें, तो हम नोड को बाहर निकालें, नोड पॉइंटर को, उसका नेक्स्ट पॉइंटर हम इस अगली नोड पे लगाएँ, ऐसे सब करें, ठीक है ना? तो बस ये मेरे को आपको बताना है, आप समझ ही गए होंगे कि हमें वैल्यूज़ के साथ-साथ जो एक्चुअल में नोड पॉइंटर्स हैं, उनको भी इसमें मिन हीप में डालना है। क्योंकि वैल्यू तो मिन हीप को ये बताने का काम करेंगी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। लेकिन छोटा-बड़ा हमें मिलने के बाद, जो हम छोटी नोड को बाहर निकालेंगे, वो हम उसकी वैल्यू को थोड़ी ना बाहर निकालेंगे, तो 1 तो इंटीजर है, इसको थोड़ी ना बाहर निकालेंगे। हम तो पूरी की पूरी नोड को बाहर निकालेंगे ना, तो उसके लिए नोड अंदर होनी होनी भी तो चाहिए। बस यही बताना था, आओ चलते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और बस यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमने समझा। सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू यानी कि मिनी हीप बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू, और इसको हमें पेयर टाइप का बनाना है। तो एक काम करते हैं, बार-बार लिखने से अच्छा एक यहाँ पे ही डिफाइन कर देते हैं, हैश डिफाइन पी, और हमें एक पेयर बनाना है जिसमें एक तरफ क्या होगी, मैंने आपको बताया था वैल्यू इंट टाइप की, और एक होगा नोट स्टार टाइप का पॉइंटर। तो इनको दोनों को हम उसमें डालेंगे अपने मिन हीप में, ठीक है? तो बस अब अपना मिन हीप बना ले, एक काम कर, पेयर टाइप का बना, और वेक्टर पी, और मिन हीप बनाना है इसलिए लिख दिए ग्रेटर इंट, ग्रेटर ग्रेटर पी, और पी क्यू नाम रख लेते हैं। बस अब क्या करना है भाई, पूरे एरे को ट्रैवर्स कर और सारे जितने भी चारों लिंक लिस्ट या जितनी भी लिंक लिस्ट हैं, उन सबके हेड पॉइंटर्स को और उनकी वैल्यू को अपने मिन हीप में डाल दे। यानी कि फॉर लूप चला, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस, और जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी पॉइंटर आ रहा है, उन दोनों को पेयर की फॉर्म में अपने मिन हीप में डालता रहे। तो एक काम कर, एक नोड स्टार बना ले, टेम्प नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ आई, ठीक है? ये तेरे को एक एलिमेंट मिल गया। अब जो एलिमेंट है उसका डेटा, यानी कि जो भी तेरे को नोड मिली है उसका डेटा और वो नोड खुद, उन दोनों को तेरे को अपने पीक्यू में डालना है। तो डाल देना दोस्त, पीक्यू में पुश कर दे क्या, जो भी तेरे को नोड मिली है पहले तो उसका डेटा डाल, यानी कि वैल्यू, और फिर उसका वो डाल, खुद नोड को ही डाल दे, यानी कि पेयर की फॉर्म में पुश कर दे। सबसे पहले तो टेम्प का डेटा, वैल्यू डाल दी, अब उस नोड को खुद ही डाल दे, यानी कि टेम्प को खुद ही डाल दे, दैट्स इट। बस जब जैसी तेरा लूप खत्म हुआ, तेरा पीक्यू में सारे की चारों लिंक लिस्ट के ना हेड आ गए। अब
चारों की चारों लिंक लिस्ट के हेड जो है वो मिन हीप में आ चुके हैं, तो मिन हीप के टॉप पे जो होगा वो चारों में से सबसे छोटा होगा। तो एक काम कर, उसको बाहर निकाल के अपनी न्यू नोड में बना ले। लेकिन एक काम कर, उससे पहले न्यू नोड बना तो ले एक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नोड स्टार न्यू हेड बना लेते हैं। न्यू हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। न्यू हेड नाम से मैंने न्यू नोड बना ली, ठीक है ना। उसमें -1 डाल दे इनिशियल, एक काम कर। चल ठीक है। अब इधर फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो एक काम कर, एक नोड स्टार टेम्प पॉइंटर भी बना ले। ये वाला टेम्प अलग है, ठीक है ना, ये इसकी स्कोप बस इस फॉर लूप के अंदर ही है। तो एक नोड स्टार टेम्प अलग बना ले, और उसको जो तेरा न्यू हेड है उससे इनिशियलाइज कर दे। क्योंकि बाद में तो तेरे को वो ये जो टेम्प पॉइंटर है, ये तेरा इस पूरी लिंक लिस्ट को बनाने में काम आएगा। लेकिन बाद में तेरे को रिटर्न करना है हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट, इसलिए ये तो जो तेरा हेड है इसको रिटर्न कर दियो, ठीक है। ये नोड स्टार है, सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, जब तक जो हमारा क्यू नहीं एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक काम करते रहना है। या वाइल पी क्यू डॉट एम्प्टी नहीं हो जाता तक ये काम करते रहना है। और क्या काम करना है मेरे भाई, अरे तेरे को पता है ना कि जो हमारा पी क्यू है, मिन हीप है, उसके टॉप पे सबसे छोटा एलिमेंट और उसकी नोड पड़ी है। तो एक काम कर, एक उसको बाहर निकाल ले। नोड स्टार करंट नाम से बना ले चल। और उसमें पी क्यू जो टॉप है, पी क्यू डॉट टॉप, उसकी नोड तेरे को बाहर निकालनी है। जो तूने वैल्यू डाली थी पी क्यू में मिन हीप में, वो तो चल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में काम आ गई, लेकिन अब तेरे को बाहर तो नोड निकालनी है ना नई लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो उसके टॉप का सेकंड, एकदम लाइन बाय लाइन डिटेल में आपको समझा रहा हूँ मैं कोड की, ठीक है ना, ताकि कोई भी डाउट ना होए। उसको तूने पी क्यू डॉट उसको तूने नोड स्टार करंट में डाल दिया। अब तूने वो क्यू से बाहर निकाल दिया है, तो मतलब काम कर दिया तूने उसका, तो उसे क्यू से बाहर भी निकाल दे, पी क्यू डॉट पॉप कर दे उसे। दैट्स इट यार। तो अब क्योंकि तेरा टेम्प हेड पे पड़ा है, तो टेम्प के नेक्स्ट पे जो तूने नोड करंट बनाई है उसको पॉइंट करवा दे। यानी कि टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू जो तेरी करंट नोड है। सिंपल भाई, सिंपल। अब तेरा ये काम हो गया। तो अब एक काम कर, टेम्प को भी इंक्रीमेंट कर दे, क्योंकि टेम्प मैंने बताया ना लिंक लिस्ट को बनाने में काम आ रहा है, तो उसको आगे ले जा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट पे ले जा उसे। लो जी, कितना इजीली काम यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब तूने जो पहला एलिमेंट है बाहर निकाला था, नोड स्टार करंट, तो एक चीज ये और देख लियो कि इसके नेक्स्ट पे, जैसे कि वो वाली लिंक थी ना, ये वाली 1 2 3 वाली, इसमें से सबसे पहले हमने 1 को बाहर निकाल दिया। तो 1 का नेक्स्ट जो 2 है उसको हमने डाला। तो एक काम कर, जब तक नल नहीं हो जाता ना, तो उसका नेक्स्ट भी डाल दियो। यानी कि जो करंट है जो तूने बाहर निकाल दिया पी क्यू डॉट पॉप करके, अगर उसका नेक्स्ट पड़ा है कोई वैल्यू है, जैसे कि 1 के नेक्स्ट में 2 थी, तो एक काम कर, अब उसको उसमें डाल दियो क्यू में। यानी पी क्यू डॉट पुश, और क्या, उसकी वैल्यू और डेटा, यानी कि करंट का डेटा, सॉरी, और वो नोड खुद करंट। सिंपल भाई, दैट्स इट। इसको पेयर की फॉर्म में डालना है ना, करली ब्रेसेस लगा फिर यहाँ पे। ओह माय गॉड, एकदम आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन आपको कोड समझा रहा हूँ, ताकि हल्का सा भी कहीं डाउन ना रह जाए आपको। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे करंट का नेक्स्ट अगर है, तो करंट को क्यों पुश कर रहा है, सॉरी यार, करंट के नेक्स्ट का डेटा पुश करना है। और यहाँ पे भी करंट के नेक्स्ट की नोड, करंट का नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट क्या लिख रहे हो भैया, ये क्या कर दिया आपने एकदम, अरे देखो ना यार, हमने करंट नोड स्टार करंट पी क्यू डॉट टॉप पे लगाया। पी क्यू डॉट टॉप पे क्या था, 1, ठीक है, तो 1 का काम हो गया ना। तो अब हम ये चेक करेंगे कि 1 का जो नेक्स्ट है यानी कि 2 ये है, तो इसको हमने पुश कर दिया। 1 के नेक्स्ट का डेटा यानी कि 2 को हमने पुश कर दिया। और उसकी खुद खुद की नोड यानी कि करंट का नेक्स्ट, उसका पॉइंटर यानी कि 2 का पॉइंटर हमने पुश कर दिया। सिंपल सी बात है ना, दैट्स इट। बस यार, इतना ही कोड था, आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। न्यू हेड में तो हमने एक एम्प्टी नोड लगा रखी है, उसके बाद से जो टेम्प है, टेम्प ने पहली नोड कहाँ लगाई, सबसे पहले जो टेम्प के नेक्स्ट पे उसने करंट लगाया, और टेम्प न्यू हेड से इनिशियलाइज था। यानी कि न्यू हेड तो ऐसी नोड है, काम चला उसी, उसके अगले वैल्यू से ना हमारी मर्ज लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो एक काम कर दे, तेरा व्हाइल लूप यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो रिटर्न कर दियो न्यू हेड की नेक्स्ट, क्योंकि वहां से तेरी अगली लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। आओ इसे कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, यहाँ पे हमने ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा दिया, अब देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और देखो हमने इसमें बस किया ही इतना है कि जितने भी नोड है ना, जितने भी लिंक लिस्ट हैं, हमें पता है वो सारी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो एरे में उन सब के
हेड नोड्स को हमने स्टोर कर रखा है एरे में, यानी कि सारी चारों लिंक लिस्ट के या जितने भी लिंक लिस्ट हैं, उनके सबसे छोटे एलिमेंट अपने एरे में पड़े हैं। तो भाई एरे को ट्रैवर्स कर और सारे एलिमेंट को ना उसमें डाल दे क्यू में और मिन हीप में। और मिन हीप में क्या है कि छोटे एलिमेंट टॉप पे ही होते हैं, यानी कि छोटा एलिमेंट जो भी है उसको निकालता रहे और नई नोड बना के उसमें डालता रहे, ऐसे करता रहे, आगे करता रहे। ऐसे तेरी पूरी लिंक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, फिर उसका हेड रिटर्न कर दियो। दैट्स इट यार, ये जो हमने न्यू हेड वाली नोड बनाई थी, ये तो डमी नोड थी। हमारे जो टेम्प पॉइंटर है, इसने टेम्प के नेक्स्ट से नोड लगानी स्टार्ट करी है। तो इसलिए हमने न्यू हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दिया, क्योंकि पहली नोड तो यही है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यू हेड को ही रिटर्न कर दूं, तो क्या रिटर्न होएगा? ओह, सबमिट कर दिया मैंने गलती से। कंपाइलन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू हेड को ही रिटर्न कर दूं तो क्या होगा? -1 आएगा सबसे पहले। ये देखो यहाँ पे -1 आ गया सबसे पहले, क्योंकि हमारी लिंक जो है वो तो अगली नोड से स्टार्ट हो रही है ना मेरे भाई। टेम्प ने अपने नेक्स्ट से यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट को रिटर्न किया है। सिंपल सी बात है। चलो यार, अगर आपको एक क्वेश्चन अभी इजीली समझ में आ चुका है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ताकि ऐसी रोज मैं वीडियोस डालता रहूँ, मोटिवेशन मेरे को मिलते रहे। और यहाँ पे के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई 350 50 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।